हेलो बच्चों, चलिए एक बार फिर जो है हम अगला डेरिवेशन लेके आए हैं। अगली जो है वीडियो तैयार करी है। अगली डेरिवेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार भी आया है, ये लगभग हर साल आता है। या लाइफ में कुछ आएगा तो इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आप एक ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्टिक्स है, तो जो ऑप्टिक्स है, जो प्रकाशिकी है, उसमें से जो है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन डेरिवेशनों को आप ज़रूर करके जाएं, ज़रूर आप करें और ये आपको निश्चित ही मानिए आपको मिलेंगे। तो ये एक अगला बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी के सूत्र का निरूपण करना है। चलिए तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं और इसका फिगर बनाते हैं, फिगर के बाद इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं। तो संपर्क में रखे लेंस दो बना लीजिए। एक तो हम इस तरह एक और ये दूसरा ऐसे करके बना लेंगे। चलिए, ये हमारा एक मुख्य अक्ष है। ये संपर्क में दो लेंस रखे हुए हैं, चिपका के रख दीजिए, संपर्क में रख दीजिए। और ये जो है दूसरा लेंस है, ये मान लीजिए L1 है, ये हमारा L2 है। और ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के बिंदुओं पर वस्तु रखी है जो पहले लेंस से, यानी कि पहले लेंस से इसका प्रकाशीय केंद्र C1 है, इसका प्रकाशीय केंद्र C2 है। ये पहले लेंस से U दूरी पर रखी है और इससे प्रकाश चलेगा तो ये इस तरह पहले लेंस पर गिरेगा। यदि दूसरा लेंस न होता तो ये इस तरह करके ऐसे जाता। तो दूसरा लेंस ना होता तो ये क्या होता कि ये यहाँ से क्या करता, ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब होता आई डैश पर। तो दूसरा है लेंस प्रतिबिंब है तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये इस तरह करके आई पर बनेगा। तो हमने आपको पहले ही बताया कि पहले लेंस के द्वारा जो वस्तु प्रतिबिंब बनता है वो दूसरी लेंस या दूसरी वस्तु के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो पहले लेंस के सामने U दूरी पर एक वस्तु रखी, इससे चलने वाली किरणें यदि दूसरा लेंस ना होता तो आई डैश पर मिलती, अर्थात आई डैश पर प्रतिबिंब बनता। अब ये आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा जिसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा, जिसकी दूरी जो है वो हम प्रकाशीय केंद्र से लेते हैं B और इसकी दूरी यहाँ से लेते हैं, ये जो है वो B डैश ले लेते हैं। अब चूंकि ये पतले लेंस हैं इसलिए इसकी दूरी भी हम B डैश ही मानेंगे। यहाँ से और यहाँ से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत पतला है इसलिए हम इसको भी B डैश ही मान लेंगे। ठीक है, चलिए लेंस बहुत पतले हैं इसलिए हमने इस तरह से भी दूरी B1 और वो भी। अब चूंकि इसके लिए वस्तु ये बनेगी तो इसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी, ये भी B डैश मान लीजिए और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी B डैश दूरी, क्योंकि लेंस बहुत पतले हैं इसलिए हमने वो उसकी जो मोटाई है उसे नगण्य मान के चल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक चित्र बन गया है और उसका हम अब डेरिवेशन करेंगे। तो पहले से थोड़ी सी लैंग्वेज है वो हम लिखेंगे कि माना दो लेंस L1 व L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रम से F1 व F2 हैं। ठीक है, पहले लेंस L1 के सामने मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु रखी है। ठीक है, वस्तु O पर क्या रखी है, वस्तु O पर वस्तु रखी है जिससे चलने वाली किरणें यदि दूसरा लेंस न होता किरणें अपवर्तन
के पश्चात बिंदु आई डैश पर मिलती। ठीक है, तो L1 के सामने मुख्य अक्ष के बिंदु O पर वस्तु रखिए जिससे चलने वाली किरण या दूसरा लेंस न होता तो अपवर्तन के पश्चात बिंदु आई डैश पर मिलती। यह प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा जिसका दूसरे लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई पर बनेगा। जिनकी दूरियां चित्र में अंकित हैं। ठीक है, सारी दूरियां अंकित हैं चित्र में। अब हम बात करते हैं वही पहले भी हमने उसमें जब हम आपको पतली लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र है तो उसमें पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ लिया था। उसमें 2 लेंस है तो उसमें अब उत्तल लेंस की बात करते थे। उत्तल लेंस के लिए तो उसमें 2 पृष्ठ थे और उसमें 2 लेंस है तो पहले लेंस के लिए और दूसरे लेंस के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेंस के लिए कोष्ठक में लिखेंगे लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र हम जानते हैं 1/f = 1/v - 1/u होता है। में u बराबर तो u रखेंगे, v बराबर हम लोग v डैश रखेंगे और f बराबर हम लोग f1 रखने पर ये सूत्र होता है। तो रखिए 1/f1 1/v डैश 1/u समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए u बराबर हमारा v डैश, v बराबर हमारा v आएगा और f बराबर f2 रखने पर इसी वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/f2 1/v - 1/u v डैश समीकरण हो गया दूसरा। ये लेंस का फॉर्मूला होता है पहले लेंस के लिए। पहले लेंस के लिए वस्तु u पर रखी है, पहले लेंस के साथ प्रतिबिंब v डैश पर बनना है। तो हमने u बराबर वस्तु की दूरी होती है तो u बराबर u है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है तो यहाँ f1 यहाँ v डैश और यहाँ u का u समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए बात करेंगे। दूसरे लेंस के लिए वस्तु कहाँ है, v डैश पर रखी है तो u बराबर v डैश हो जाएगा। दूसरे लेंस के लिए वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनना है, v पर, तो v बराबर v होता है क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये वस्तु की दूरी होती है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है f2, तो ये हमने मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हल जैसे समीकरण होते हैं वैसे ही हम हल करेंगे कि 1/f1 = 1/v डैश - 1/u और दूसरा समीकरण है f2 बराबर 1/v - 1/v डैश। तो ये जो है यहाँ आएगा नहीं यार, कट जाएगा। तो ये यहाँ पर ये यहाँ से हटा दीजिए, ये कैमरे वहाँ नहीं पाता है। तो नीचे हम करेंगे 1/f1 बराबर 1/v डैश - 1/u 1/f2 बराबर 1/v - 1/v डैश। पहले ये समीकरण लिख दिया हमने, फिर हमने इसके नीचे ये समीकरण लिख दिया, नीचे लाइन किया और इसको क्या करेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो प्यारे ये कट जाएगा, तो ये धन ये और बराबर ये और धन माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण आ गया हमारा ये तीसरा। ठीक है, तो ये जो है हमारा तीसरा समीकरण हो गया है। अब क्या करेंगे, वही एक बात लिखेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो
तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनेगा। तो ये जो है हमारा फोकस पर बनेगा, तो हम इसको यहाँ लिखे ले गए, ये चलिए। तो इसका मतलब ये हो गया है कि u बराबर हमारा वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, और प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पर। तो समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर चलिए, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/अनंत। तो 1/f 1/अनंत जो है वो 0 हो जाएगा, ये f1। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब इसका हम एलसीएम लेके सीधा कर लें, तो हम ऐसा करना है तो एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा f1 f2 बटे f1 प्लस f2 ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन हो गया है। बहुत सिंपल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले लेंस के लिए आपको u और v में वही रिलेशन माला लगाना, और दूसरे लेंस के लिए बस ये देखना है दूसरे लेंस के लिए वस्तु कहाँ है, v डैश पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, v पर बनना है। पहले लेंस के लिए वस्तु u पर है और प्रतिबिंब v डैश पर बनना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपको सूत्र में पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। मैंने ये डेरिवेशन सारे करा रहे, डेरिवेशन के बाद उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे करा रहे हैं। आप सारे जो है हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल में बने रहिए। आपको विधिवत तरीके से आपको पूरा जो है सिलेबस कराया जाएगा, और आपको उससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। जैसे ये डेरिवेशन आया है, इस डेरिवेशन में ये जो है इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम सारे कराएंगे। आगे जितने भी हमने डेरिवेशन करा दिए उनके सारे हमने न्यूमेरिकल आपको करा दिए, और जो भी डेरिवेशन कराते हैं उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाता है। तो आपको कोई भी समस्या है, कोई भी आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आगे हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।